हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 24 फरवरी का दिन और मार्केट में वही हाल जो हम पिछले 1.5 साल से देखते आ रहे हैं। मार्केट बिल्कुल भी ऊपर के भाव में टिकने के मूड में नहीं है। जो आईटी सेक्टर कभी मार्केट की रिकवरी को लीड करता था, अभी उसी सेक्टर के बहुत बुरे हाल हैं। निफ्टी आईटी आज लगभग 4.5 से 5% डाउन है और सब में बस एक ही एआई का हुआ है कि हुआ तो क्या, ये रियलिटी है। लगभग 1.5-2 साल से पहले से पता चल गया था, जब धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था एआई, तब से कि भाई ये अपनी इंडियन आईटी कंपनीज पे है जो रिस्क आ सकता है। बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, इन्फोसिस टीसीएस के बायबैक आए थे, उसके चक्कर में आईटी के शेयर्स भर के बैठे हुए हैं। क्या होने वाला है? मेरे हिसाब से देखा जाए तो मुश्किल है आईटी के लिए। अभी आने वाले टाइम के लिए काफ़ी टफ टाइम रहेगा आईटी सेक्टर के लिए। एक तरह से देखें तो मतलब आईटी सेक्टर की कंपनियां जैसे इन्फोसिस और एंथ्रोपिक के बीच में जो करार हुआ था कि वो एंथ्रोपिक के जो एजेंट्स है, एआई एजेंट्स को दूसरी फर्म्स में एप्लीकेशन करने के लिए काम करेगी। मीन्स कि एक तरह से खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी, मतलब धीरे धीरे बाद में वही एजेंट इन आईटी कंपनियों का काम करेंगे। तो 2-3% की ग्रोथ के लिए कोई 20-25 का पी क्यों देगा? तो यहाँ इन लेवल पे सस्टेन करना काफ़ी टफ है। और ये आईटी की समस्या अपने पूरे मार्केट का सरदर्द बना हुआ है। इंडेक्स है, जो निफ्टी इंडेक्स है, वो ऊपर के भाव में कैसे तैसे टिका हुआ, बट पोर्टफोलियो के हाल अपन सब जानते हैं, एक दूसरे के सबको पता है कि अपने पोर्टफोलियोज के क्या हाल है। बट टफ टाइम आते हैं जाते हैं, बट एट लास्ट वही पैसा बना के निकलेगा जो मार्केट में बना रहेगा। अगर हम निकल लिए, मार्केट से बाहर हो गए, तो वापस कब मार्केट चल पड़ेगा हमें नहीं पता। और एक बार चल पड़ेगा तो ऐसे जोरों से निकलता है कि हम नहीं पकड़ पाते। इतनी क्विक डिसीजन मेकिंग हमारी नहीं होती रिटेल इन्वेस्टर की कि हम जैसे ही 5% ऊपर के भाव हो गए तो भी हम खरीद लेंगे। इतनी हिम्मत नहीं होती हम लोगों में। तो उछल कूद ना करें उतना बेटर है। और एमटीएफ का यूज़ नहीं करें, अभी एमटीएफ का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद ने जैसे ही मार्च अप्रैल में जब भाव नीचे आए थे, तो तब मैंने एमटीएफ ले लिया था। मैं खुद ने लिए थे कुछ शेयर्स। मैंने बहुत ज़्यादा एमटीएफ नहीं भरा था, बट हाँ फिर भी अच्छा खासा एमटीएफ रखा हुआ था। काफ़ी टाइम तक ब्याज भरा, शेयर्स नहीं बढ़े, ऊपर नीचे हुए। बट फिर समझ में आया कि यार ये टाइम नहीं है, क्योंकि एक जो क्विक रिकवरी आनी होती है वो नहीं। ना तो एकदम से सेल एकदम क्रैश था कि भैया एकदम क्रैश हुआ, खत्म हुआ, लोगों के शेयर्स हैं वो वीक हैंड्स है वो निकले और रिकवरी आई, वैसा नहीं है। मार्केट के स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है। मतलब धीरे धीरे जो सेलिंग, कंटिन्यूस सेलिंग जो आती जा रही है, वो विचार करने का विषय है। तो क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए? नहीं, एसआईपी कंटिन्यूस रखो। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं बने रहो। बहुत ज़्यादा याद, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल एमटीएफ पे रहने का अभी टाइम नहीं है। आएगा टाइम जिस टाइम पैनिक और ज़्यादा बढ़ेगा। अभी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। मार्केट धीरे धीरे जो है शेयर्स है, मिड कैप स्मॉल कैप स्लाइड करते जा रहे हैं। तो ये टाइम नहीं होता कि यहाँ से बॉटम बना देगा और मार्केट रिकवर कर लेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, मार्केट जब साइडवेज होते हैं तब 4-4, 5-5 साल हो जाते हैं और मार्केट नहीं चलते हैं। ऐसे भी टाइम रहे हैं, तो हमें वो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, अगर हमारा पैसा है, ठीक है, आज नहीं बना, हम कौन सा आज मार्केट से निकल के हमें रिटायर होना है आज, तो कि भैया हमें 1 साल के अंदर अंदर पैसा चाहिए, ऐसा तो है नहीं। तो इन्वेस्टेड रहिए और पेशेंस के साथ होल्ड कीजिए। अगर हम मार्जिन के साथ पैसा, मतलब एमटीएफ का पैसा यूज़ किया हुआ, तो हम ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाते हैं। मार्केट ऊपर जाएगा, आपके जो शेयर्स हैं वो भी ऊपर जाएंगे, बट क्या उस टाइम आपके पास वो शेयर्स होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट जब ये वॉलेटिलिटी होती है ऊपर नीचे में, हम इन स्विंग्स में अपना माल छोड़ देंगे। हमें लगा कि 2-3 बार ऊपर 10-10% का ऊपर नीचे मारा, हम सोचे कि यार ऊपर के भाव बेच लेते हैं और वापस 10% नीचे आएगा, वापस ले लेंगे। तो वो रेंज तोड़ के ऊपर जाएगा, तो हमें लगा कि यार ये तो ब्रेकआउट दे दिया, गलत बेच दिया, हमें वापस खरीदना चाहिए।
और वही से ब्रेकआउट फेल होते हैं, वापस नीचे आते हैं। तो जितना उछल कूद कम करेंगे उतना डैमेज कम होगा और लंबे टाइम तक होल्ड कर पाएंगे। बने रहो। और ख़राब टाइम में जितना हम पैसा डालेंगे, खुद का पैसा, उतना जब बुल रन में है तो तब ज़्यादा रिटर्न बनाएंगे। अभी कि खरीदना चाहिए या नहीं, मेरे हिसाब से अगर खुद का पैसा है तो ऑब्वियसली इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर टूट भी गया, क्रैश आ गया, ठीक है, मिल के सहेंगे, मिल के फेस करेंगे साथ में सारे। और बने रहना ज़रूरी है। अगर आप SIPs बंद कर रहे हो, म्यूचुअल फंड रिडीम कर रहे हो, तो आप आपके फंड मैनेजर को मजबूर कर रहे हो कि सस्ते भाव में आपका माल बेचे हो। ऐसा मत कीजिए, बने रहो। पैनिक है वो ख़त्म होगा। और अभी गवर्नमेंट ने, RBI ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, स्टेप लिए हैं। डील का वो टैरिफ का इशू था, वो कम हुआ, ख़त्म हो गया। फिर से US कोर्ट का भी चीज़ें आई, वो भी एक तरह से 15% रहा। और उसके बाद 150 दिन के बाद हो सकता है ये भी ख़त्म हो जाए, बट मार्केट फिर भी बिल्कुल मूड में नहीं है, ऊपर जाता है, सस्टेन नहीं कर पाता, वापस सेलिंग आती है, नीचे आता है। मार्केट वेट कर रहा है अर्निंग्स का। जब तक अर्निंग्स नहीं आती तब तक भाव नहीं बढ़ेंगे। तो एक्यूमुलेट करते जाइए, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। अगर IT में अगर ये ब्लड बाथ अभी जो लास्ट 4-5 मतलब लगभग हफ्ते 1.5 हफ्ते से जो आया है, अगर ये नहीं आता तो शायद हम अपने हाई को क्रॉस कर चुके होते और थोड़ी कहानी और होती। बट मार्केट ऐसे ही चलता है, जैसा हम चाहते वैसा नहीं होता। ठीक है, उम्मीद है कि मेरा ये फर्स्ट जो मार्केट रिलेटेड वीडियो है पसंद आया होगा। और मैं ऐसे ही डेली कैप्सूल्स लाते रहूँगा और हम ऐसी ही चर्चा करते रहेंगे। और अगर कुछ चीज़ें हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और या कुछ शेयर कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, मुझे भी एडवाइस दे सकते हैं। हाँ, शेयर्स वही बढ़ेंगे जिनकी अर्निंग आएगी। और अपन जैसे पुराने बुल रन, लास्ट बुल रन के जो हीरो हैं उनको लेके बैठे हैं कि यार ये शेयर तब चले थे, अगले बुल रन में आएगा तभी चलेगा, ऐसा नहीं होता। मोस्टली जनरली पुराने बुल रन के हीरो हैं, अगले बुल रन को लीड नहीं करते हैं। लीडर्स चेंज होते हैं, एक सेक्टर लीडर बनता है और बुल रन तभी चलता है। तो जहाँ अर्निंग आती है वहाँ बढ़िए। और जो शेयर्स नीचे जाते जा रहे हैं, जिनकी अर्निंग नहीं आ रही है, और उनसे उम्मीद करना कि वो शेयर्स बढ़ेंगे और वहाँ पैसा बनेगा, ये मूर्खता है। अब जिद पे मत आइए कि भाई नहीं, मुझे इस कंपनी में पैसा खोया है तो मैं इसी कंपनी से वापस बनाऊंगा, एवरेज करते जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। मार्केट मौका देता है, जब टूटता है, डीप कट आता है, तब अच्छे शेयर्स भी डाउन होते हैं, अर्निंग्स वाले भी। और ख़राब कंपनियां जिनके फ्लेवर में नहीं हैं अभी, मतलब जिनकी अर्निंग की विजिबिलिटी नहीं है, वो भी नीचे होते हैं। तब हम अपना पैसा जो है ख़राब कंपनी से अच्छे कंपनी में शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने भी कुछ गलतियां की थी। लाइक 1400 पे खरीदा, मान लो 1400 पे खरीदा, फिर 800 पे सोचा एवरेज कर लूँ, फिर 600 पे कर लूँ, फिर वो करते करते मान लो 200-300 तक भी आ जाएगा स्टॉक। आप जहाँ सोचोगे कि यहाँ से मैं एवरेज कर लेता हूँ, उसके बाद 50% के डीप कट आते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। बट अपना खुद का पैसा डालो, बट जहाँ एक्चुअल में अर्निंग आ रही होती है, रिजल्ट में जो शो करते हैं, रिजल्ट में आ रही है। और थोड़ा कुछ पढ़ना शुरू कीजिए। सिर्फ किसी का ऑनलाइन देख के कि गए मुझे कंपनी बता दो किस में डालना है, नहीं। हर कोई अपना फ़ायदा देखता है। ऑनलाइन बताने के पीछे उसका क्या मोटो होता है वो हमें नहीं पता। तो पढ़ना शुरू कीजिए, कौन कॉल्स पढ़िए। आजकल का AI का टाइम है यार, कौन कॉल्स आती है, कौन कॉल्स डालिए, AI में पूछिए, उससे क्वेश्चन करिए, वो बता देगा शॉर्ट कि भाई हाँ कंपनी ने क्या गाइडेंस दी है और आगे का क्या प्रॉफिट कमाने वाली है, आगे कितने साल तक का कंपनी के पास विजिबिलिटी है। तो ये चीज़ें पढ़िए तो हमें अंदाज़ा लगेगा कि कहाँ ग्रोथ आने वाली है और कहाँ नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल।